ओके, तो डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन का भी एक्सप्लेनेशन किया गया, सबको क्लियर हो गया व्हाट इज डिफ्यूजन? यस, व्हाट इज The डिफ्यूजन? even mixing of two or more substance due to the motion of its particles that is called diffusion. इन अदर वर्ड्स कैन यू? The spreading out and mixing of two, the spreading and mixing out of two, the spreading and mixing of two. द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कोई भी एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में अगर वह मिक्स कर जाता है, उस प्रोसेस को ही हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द लाइटिंग ऑफ इंटेंस स्टिक, व्हाट इज द मीन ऑफ इंटेंस स्टिक्स? अगरबत्ती को लाइटिंग करेंगे, इट मीन्स बर्निंग आपकी भाषा में, जलाएंगे और किसी वन कॉर्नर ऑफ द रूम में अगर प्लेस करेंगे तो वह अगल बगल पूरा डिफ्यूज़ कर जाएगा, यानी रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी घर में अगर अंडा बन रहा है तो अंडे की स्मेल पूरे रूम तक फैल जाती है, तो ड्यू टू द डिफ्यूजन, क्या कहेंगे उसको, क्यों? डिफ्यूजन। उसके बाद है ब्राउनियन मोशन। हु प्रपोज द ब्राउनियन मोशन? रॉबर्ट ब्राउन। इन विच ईयर? व्हाट डू मीन बाई ब्राउनियन मोशन? एनीवन? यस। The zigzag movement of the particles which suspended a small the zigzag movement of the small particles which is suspended in the liquid or gases is called Brownian. बहुत सुंदर। फ्रॉम गर्ल साइड एनीवन? ओनली यू, एनी अदर देन यू? यस। Due to the motion of small particles which are suspended in liquid or gases, that is called Brownian motion. And what are the two conclusions? Anyone? The process of diffusion and Brownian motion give us what? Two conclusion about the nature of matter. Anyone can explain the two nature? Yes, you. Any more students other than these two students? Yes, you. बहुत सुंदर। यस। या इसका हिंदी क्या होगा बच्ची? इन दोनों का ये जो बच्चे पता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हुआ? सर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और दूसरा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस इन मोशन, इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा गति में रहते हैं। एक एग्जांपल देके समझा सकती है, जैसे लोगों को तुरंत समझ में आ जाए कि ये दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली इन मोशन, अगर हम लोग एक गिलास पानी में अच्छा कुछ बूंद डेटॉल का डालेंगे, अच्छा उसमें एक बूंद भी डालेंगे फिर भी उसमें डेटॉल का स्मेल या फिर टेस्ट आएगा। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। बैठ जाओ। जैसे कि इस बच्ची का कहना है कि मान लीजिए अगर आप एक बकेट मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, ठीक है, और उसमें अगर खुदा ना खास्ते अगर बहुत सारे लोग जो है दूध तो पसंद सभी लोग करते हैं, लेकिन प्याज अगर गलती से अगर टच हो जाएगा तो पूरा दूध का स्मेल क्या होता है? चेंज हो जाता है, मालूम है ना? टेस्ट भी चेंज होता है, बहुत लोग नहीं पी पाते। तो अगर एक पॉइंट अगर गलती से उसका जूस, ऑनियन जूस अगर उस बकेट में टच हो जाता है और वो मान लीजिए टॉप ऑफ द बकेट पे वो टच हुआ है, सबसे ऊपर वाले पार्ट पे आपका गया है, मान लीजिए आधा बकेट दूध जो है हम दूसरे बाल्टी में कन्वर्ट करते हैं, डाल देते हैं, तो क्या पहले वाले बाल्टी में जो आधे बकेट दूध है अगर उसको अगर हम ड्रिंक करेंगे तो क्या अभी भी ऑनियन का स्मेल आएगा? वाई? यानी डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के तहत वो जो है कह रहा है मैसेज कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। यानी वो पूरा बकेट का दूध जो है ऑनियन जैसा हो गया है, इसलिए लोग पी नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक ड्रम में अगर हम डेटॉल का एक बूंद डालते हैं, वैसे वैसे 10 ड्रम बगल में लगे हुए हैं, पहले ड्रम का अगर पानी थोड़ा सा अगर दूसरे ड्रम में डालेंगे, फिर तीसरे ड्रम में, एंड सो ऑन, लास्ट वाले ड्रम में भी जो पानी का टेस्ट होगा वो कैसा होगा? डिटॉल की तरह होगा, लोग ड्रिंक नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब इतना पॉइंट क्लियर होने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की अपनी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस क्लास 9th में हम लोग को 4 कंडीशंस पढ़ने हैं, 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्या किसी को याद है? यस, एनीवन? अदर स्टूडेंट्स? यस। particles of matter are constantly moving, the
straight to each other. Yes, from what side anyone? Particles of the matter are very, very small. The particles of the matter are space between them. The particles of the matter are constantly reducing. The particles of the matter are very बहुत सुंदर। यानी हमारे 4 पॉइंट्स इस तरह के से लिखे हुए हैं जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पहला पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू इन चारों पॉइंट्स का हम लोग एक एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी किसी का डबल भी करेंगे। यानी पहला हमारा जो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले भी हो चुका है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में, ठीक है ना। पोटेशियम परमैग्नेट का कलर क्या होता है? तो टेक फ्यू क्रिस्टल्स, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रिस्टल? CRYSTLS, दाने। क्रिस्टल्स मीन्स ठीक है। तो टेक 5 or 6 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट एंड इट इज़ प्लेस्ड इनटू द बीकर विच इज़ फिल्ड विद वाटर। और जैसे ही अगर इस पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स को अगर आप उस पानी में डालेंगे जिस बीकर में पानी है उसमें अगर डालेंगे तो आप क्या रियलाइज़ करेंगे? द कलर ऑफ होल वाटर विच इज़ कलरलेस चेंज इनटू पर्पल कलर। वाई? ड्यू टू द डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये यही शो कर रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। आइए इसका डिटेल हम लोग बोर्ड पे लिख के करेंगे, ठीक है।